बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ हैं। आज बड़ी बाजी आई हुई थी हमारे घर और उन्हें कुछ डिस्कस करना था मेरे हस्बैंड से, यानी कि अपने भाई साहब से। तो इसी सिलसिले में वो आई हुई थी और यहाँ पर जनाब मेरी सिस्टर बना रही थी खाना। अपनी सिस्टर को मैंने कॉल करके बुलाया था घर पर, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को लेकर जाना था चेकअप के लिए। तो इसलिए भी मैंने उन्हें कहा था कि आप घर आ जाओ, हमारे घर आकर खाना तैयार कर दीजिएगा। खैर जनाब हम लोग घर जब पहुँचे तो माशाल्लाह जी मेरी सिस्टर ने खाना तैयार कर लिया था और उन्होंने बनाया था चिकन का कौरमा, साथ में उन्होंने सैलड भी तैयार किया हुआ था। और फिर जब हम घर पहुँचे थे तो वो बना रही थी रोटियाँ। फिर हमने जल्दी जल्दी लगाया दस्तरखान। इतने में जी हमारे देवर साहब वो भी आ चुके थे। माशाल्लाह जी खाने के मौके पर माशाल्लाह हम लोग सब इकट्ठे हो गए और हम लोगों ने खूब इंजॉय भी किया, खाना भी साथ साथ खाया, गपशप भी काफ़ी की। और ये जो हमारे देवर साहब हैं, इन्हें मैं काफ़ी तंग कर रही थी, मैं इन्हें छेड़ रही थी। मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे इंतज़ार में कि भी मैं फ्री हूँ तो खाना खाएं। और यहाँ पर जनाब मेरी बेटी भी बैठी हुई सैलेड खा रही थी। मैंने उसे कहा इसी से पेट भरना है, खाना खा लो। खैर जनाब फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा कि यहाँ पर जी मेरी बेटी लेकर बैठी थी खाना। बाद में मुझे इनके एक राज पता चला और वो राज ये था कि मेरी भांजी ने मंगवाए थे जिंगर बर्गर, तो इसीलिए मेरी बेटी खाना नहीं खा रही थी। वो कहती मैं बर्गर खाऊंगी कज़न के साथ, और ये मंगवा कर दी थी जी मेरी सिस्टर ने अपनी बेटी के लिए। उसे पता चला कि मेरी बेटी का भी काफ़ी दिनों से दिल कर रहा है तो उसने उसके लिए भी मंगवा दिया था। और ये दो वैरायटीज़ थी, एक यानी कि दूसरी शॉप से लिया हुआ था और एक दूसरी शॉप से लिया हुआ था। मेरी बेटी को तो मेमारी शीरी का पसंद है तो उसने उसी का मंगवाया था, और जो मेरी भांजी उसने दूसरे ब्रांड का लिया था। खैर जब हम लोग खाना खा के फ्री हुए तो मेरी सिस्टर अपने घर जा चुकी थी और मैं रूटीन के कामों में मसरूफ़ हो गई। मैंने जनाब घर की साफ़ सुथराई की और उसके बाद जी धोए कपड़े। जैसे मैं कपड़े धोकर फ्री हुई तो मेरे पास आ गई थी कॉल कि मेरे जो नंदोई साहब हैं उनके फादर की डेथ हो चुकी थी, यानी कि मेरी नंद के ससुर की डेथ हो गई थी, जिनकी अयादत के लिए हम 2-3 रोज़ पहले हॉस्पिटल गए थे। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया था उन्हें, बस अल्लाह पाक का जो हुक्म हो। तो बस फिर हम लोग अपनी सिस्टर के घर मैंने बच्चों को ड्रॉप किया और साथ में जी मेरी सिस्टर भी चल दी, क्योंकि इनका भी काफ़ी अच्छा है वहाँ पर मेरे ससुराल में आना जाना है। हम जब वहाँ पर पहुँचे तो जनाजे को उठाने की तैयारी की जा रही थी, बस जनाजा उठाया जा रहा था। तो हम लोग ऊपर आकर बैठ गए थे और ऊपर जी खाने वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ था जेंट्स का और नीचे किया हुआ था लेडीज़ का अरेंज। और जनाजे के बाद जी दफनाने के बाद आकर खाना सर्व किया गया और ये खाना दिया गया था मेरे ससुराल वालों ने। उन्होंने दिए थे चिकन का कौरमा, साथ में नान दिए थे। और ये हमारे जी माशाल्लाह नंदोई साहब थे दूसरे, तो सब इकट्ठे हुए थे उनकी जो मीनानंद उनके ससुर के इंतकाल के सिलसिले में। और यहाँ पर जी चाय बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई मुझे, क्योंकि इतनी ज़्यादा चाय मुझे ही बनानी आती है। तो ये थी जी देग जो कौरमे की हमने मंगवाई थी। मैंने भी जल्दी जल्दी बनाई चाय और यहाँ पर मेरी नंद साहिबा कर रही थी बर्तनों को साफ़। जो हमारी काम वाली थी वो जा चुकी थी। यहाँ पर जी मैंने चाय काफ़ी देर से रखी हुई थी और ये सब लोग बैठे थे आपस में गपशप कर रहे थे, एक दूसरे के साथ डिस्कशन में मसरूफ़ थे। और मैं और मीना जी माशाल्लाह हम लोग किचन में मसरूफ़ थे। मैं चाय बनाने में मसरूफ़ थी और मीना जो थी वो बर्तन साफ़ करने में मसरूफ़ थी। फाइनली जी मेरी चाय हो चुकी थी तैयार। मैंने पहले निकाली चीनी वालों के लिए चाय, यानी कि जो शुगर पर्सन थे उनके लिए मैंने विदाउट शुगर चाय निकाल के मैंने अपनी बेटी को डिश में यानी कि सर्व करके दे दी थी कि भी आप जाके ना सबको दें। उसके बाद जी मैंने चाय में चीनी ऐड की और उसके 1-2 जोश दिलवाए ताकि चीनी अच्छी तरीके से उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, जज्ब हो जाए, अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। यहाँ पर जी सब लोग मसरूफ़ थे गपशप में और मैं चाय बनाने में मसरूफ़ थी। फाइनली जी जो चीनी वाले पर्सन थे, मतलब जिन्होंने चीनी के साथ चाय लेनी थी, उनकी चाय भी मैंने तैयार कर दी थी और यकीन कर बड़ी ही टेस्टी चाय बनी थी। सब ये कहते कि माशाल्लाह बहुत अच्छी चाय बनाई है। नेक्स्ट डे थे जी कुल और दुआ हो रही थी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ दुआ हो रही थी। जब मैं ऊपर पहुँची तो जी दुआ हो रही थी, तो मैं नीचे आ गई और मैं क्योंकि मेरे पास जुहान के कपड़े वगैरह तो मैं ऊपर रखने गई थी और नीचे लेडीज़ में खाना स्टार्ट हो चुका था। और जी आज नेक्स्ट डे कुलों में था जी जर्दा और बिरयानी और इनका भी अच्छा खासा इत्माम किया गया था हमारे नंदोई साहब की तरफ से। मेरी सिस्टर माशाल्लाह जी विद फैमिली आई हुई थी, क्योंकि आज हम सब इकट्ठे हुए थे वहाँ पर कुल शरीफ में। मेरे नंदोई साहब ने पोतकी वाले दिन भी डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटोरी का यूज़ किया था और आज भी माशाल्लाह उन्होंने डिस्पोजेबल ही बर्तन मंगवाए थे ताकि यानी कि अभी अच्छे तरीके से सर्व हो सके।
और ये देखे जी मतंजन बनाया हुआ था और साथ में थी बिरयानी और 3 अदद देग उन्होंने लगाई थी अपने वाले साहब की, यानी कि कुल खाने के सिलसिले में। हम लोग जी खाना खा के फ्री हो चुके थे और खाना खाने के बाद जी हम लोग आ चुके थे ऊपर अपने नंद के रूम में। जब हम यहाँ पर आए तो जी यहाँ पर पड़ा हुआ था फ्रूट डिश के अंदर, तो मैंने जी इसको उठा ली और मैंने सबको सर्व कर दी, यानी कि जो मेरी सिस्टर थी उनको और बच्चों को। मैंने कहा आ जाओ भाई सब आ जाओ, और सब माशाल्लाह हम बैठकर फ्रूट खाते हैं। और सारे बच्चे हंस पड़ते कि खाला आप ये क्या कर रही हैं, चाहे वो आपको डांट दे कि आप क्यों फ्रूट उठा रही हैं। खैर जनाब हम लोगों ने सबने बैठ कर फ्रूट खाया और जो मेरी नंद के ससुर साहब थे उनके लिए हमने फातिहा खाने की दुआ की। काफ़ी ज़्यादा मेहमान जो थे वो जा चुके थे, बस हम लोग घर वाले ही वहाँ पर थे। फातिहा खाना खाने के बाद जी कुछ शरीफ से फारिग होने के बाद मेरी सिस्टर और बड़े भाई वापसी के लिए रवाना हुए। और ये जी हमारे लाहौर से आए हुए थे गेस्ट, कुछ मुल्तान से थे, और ये देखें जी बैठे हुए गपशप कर रहे थे। यहाँ पर जी इनका चल रहा था हंसी मजाक और हम लोग रुक गए थे क्योंकि हमें रोक लिया गया था। और ये जी मेरी नंद साहिबा माशाल्लाह छोटी नंद, मतलब दूसरे नंबर वाली नंदी बाजी, इनकी ड्यूटी लगी हुई थी हमेशा काम की, और ये जहाँ भी जाती है माशाल्लाह इनके ज़िम्मे मेरी तरह काम पड़ जाता है। जैसे मैं कहीं जाऊँ तो मुझे भी काम करना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है, इसी तरह इनको भी काम करके खाना पड़ता है। और कल की तरह जी आज भी मुझे चाय की ड्यूटी सौंपी गई, लेकिन मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई। बस मैंने चाय बनाई जल्दी जल्दी और सर्व कर दी क्योंकि मेरी बेटी जो थी वो जा चुकी थी। इसी के साथ जी आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखें कि इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।